अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी हो गया है तो इसको होल्ड रखिए, इसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, इस रिजल्ट पे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक रिजल्ट को देखो ध्यान में। ए मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वेयर ईच रो या फिर ईच कॉलम सम इज के, उसके हर रो या हर कॉलम का सम के है, देन ईच रो और कॉलम सम ऑफ ए रेज टू पावर m इक्वल टू क्या होता है, जो ये k है ना, इसी की पावर m हो जाती है। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है, इसको हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं, वहाँ इसका प्रूफ होता है। तो फिलहाल आप इस रिजल्ट को ध्यान रख सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए। ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 1, या ऐसे लिख लीजिए 1 2 0 3 0 0 -1 4 0। इसका हर रो का सम कितना है, फर्स्ट रो का सम 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, ईच रो सम इज 3। तो ये कह रहा है कि अगर कोई इसकी पावर मुझे 2015 मैट्रिक्स की दी है, इसके ईच रो का सम पूछा जाए तो क्या होगा। कोई मैट्रिक्स ऐसी होगी, इसके ईच रो का सम, ये कह रहा है जो इसका सम था ना, इसी की पावर 2015 कर दो, 3 रेज टू पावर 2015, इसका भी सम 3 रेज टू पावर 2015। ये बोल रहा है रिजल्ट। रिजल्ट समझ में आया। बाकी स्टूडेंट बताओ दो। अगर कोई ओके मैट्रिक्स ए है, उसके ईच रो का सम अगर एल्फा है, तो कोई मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स की कोई भी पावर रेज कर दीजिए आप 1000, तो इसका ईच रो का सम क्या आ जाएगा, वो एल्फा की पावर लिख दीजिए, वही आ जाएगा। क्योंकि इतनी ह्यूज पावर निकालनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप नोटिस कर रहे हो, एक मैट्रिक्स दे दी मैंने 1 0 2 1 2 सॉरी 4 -2 2 0। मैंने बोला कि ये जो मैट्रिक्स ए है, मैं पूछ रहा हूँ ए रेज टू पावर 2024 एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, इसके ईच रो का सम बताओ क्या है। तो अब ए को तो आप 2 रेज टू पावर 2024 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, और बताना है ये जो मैट्रिक्स आएगी इसके ईच रो का सम कितना है। तो आप इस रिजल्ट का यूज करिए, यहाँ पर ध्यान देंगे ईच रो का सम 2 है, तो इस ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसके ईच रो का सम कितना आ जाएगा, इतना आएगा 2 रेज पावर 2024। ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर फोकस करिए। ए मेरे पास एक 5x5 की मैट्रिक्स है जिसका ईच रो सम 1 दिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आपको बतानी है सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन ए रेज पावर 3, इसमें कितनी होंगी। मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। कोई मैट्रिक्स ए है 5x5 की, उसका हर रो का सम 1 है। तो अब आपको एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स गिवन नहीं है, उसी मैट्रिक्स की पावर 3 करके उसके हर एलिमेंट का जो सम आएगा वो बताना है मुझे, हर एलिमेंट का सम। तो यहाँ पर अगर A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसे है, तो टोटल सम बताना है B3 C9 तक, C3 तक, जितने भी हैं सारे, ये सम कितना होगा मैट्रिक्स के हर एंट्री का सम बता सकते हो। रिजल्ट डायरेक्ट नहीं लग 5 होगा। रिजल्ट डायरेक्ट नहीं लगेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एक स्टेप आगे। ध्यान दीजिए, रिजल्ट कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसके ईच रो का सम 1 है, तो इस मैट्रिक्स की कोई भी पावर कर लीजिए, यहाँ 3 पावर पूछिए, इसके ईच रो का सम कितना हो जाएगा, ये जो 1 है 1 की पावर 3 हो जाएगी। तो ईच रो का सम 1 की पावर 3 होनी है।
तो इस रो का भी सम 1 की पावर 3 मतलब 1, इस रो का भी सम 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 1। तो सारे रो के सम कितने हो गए हैं? 5 हो गए। 1 + 1 + 1 + 1, उसने वही तो पूछा है, सम ऑफ ऑल द एंट्रीज इन a⁻3। नहीं आया क्या समझ में? आ गया बाकी लोग बताओ। सर, आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आपका नेट जून 2024, सॉरी 2014। ये तो क्या लिख दिया मैंने, 2014। ठीक, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है इसी पे, जो बहुत ज़्यादा स्क्वायर मैट्रिक्स, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है ये मैट्रिक्स में सारे लोगों का। किसी भी लेवल का आप एग्जाम ले लीजिए, पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही पॉपुलर और फेमस टॉपिक रहा है। पता नहीं क्या खास बात है, इसमें एक पैटर्न नज़र आता है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन की वैरायटी भी मैं बता देता हूँ। एक कोई मैट्रिक्स दी होगी आपको छोटी सी, इसकी बड़ी बड़ी पावर पूछी जाएगी, ये बताओ कितनी होगी। अगर आप एक एक करके मल्टीप्लाई करने की सोचें तो वो एग्ज़ाम तो 3 घंटे का होता, वो छोड़िए, आपको 3 महीने भी शायद कम पड़ जाएंगे इतनी बड़ी पावर को बताने में। तो जब भी इतनी बड़ी पावर दिखे आपको एग्जाम में किसी मैट्रिक्स में, तो समझ लेना कोई पैटर्न है, कोई ट्रिक है, हम उसको मैनुअली तो नहीं करेंगे। तो क्या होता है, कैसे डील करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, वो सोचिए, वो देखिए यहाँ पर कुछ बहुत ही स्पेशल मैट्रिसेस हैं पैटर्न वाली, उन पर फोकस करता हूं मैं। पहले तो 2-3 मैट्रिसेस बता रहा हूं मैं, उनको ध्यान रखेंगे। एक मैट्रिक्स है आपके पास, काफ़ी पॉपुलर मैट्रिक्स है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। इसको रोटेशनल मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर इनके साइन चेंज हो जाता है। कॉस एल्फा साइन की पोजीशन चेंज हो जाती है बेसिकली, प्लस या माइनस यहाँ लगा दीजिए। इनमें से कोई भी मैट्रिक्स हो, वो सारे वो क्या होते हैं, रोटेशनल मैट्रिक्स। खैर नाम पे नहीं जाना मुझे, ये मैट्रिक्स ध्यान रखेंगे, इसको बहुत ही फेमस मैट्रिक्स है। इसमें खास बात क्या है, इस मैट्रिक्स की आप कोई भी पावर रेज करिए, वो इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये खास बात है इसमें। ऑल्दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसीलिए ऐसा होता है। मैंने ऑर्थोगोनल टर्म अभी तक यूज भी नहीं करा है, तो इसलिए मैं उस पर जा भी नहीं रहा हूँ। सिंपली एक मैट्रिक्स है, रोटेशनल मैट्रिक्स, तो इसके साथ ऐसा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? जल्दी बताओ तो। ठीक, एक मैट्रिक्स और देखिए, बस 2 मैट्रिक्स का पैटर्न, और इस पे आप नोटिस करेंगे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़े अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं इस छोटे से टॉपिक को लेकर। दूसरा मैट्रिक्स देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है 101 अल्फा, प्लीज ध्यान दीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है, या फिर इनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए 101 अल्फा, ये पैटर्न याद रहेगा ना, 101 एक जगह अल्फा और इनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। कोई भी अगर ऐसी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की कोई भी पावर पूछी जाए तो क्या होता है बताएं? अल्फा की पावर n हो एग्जैक्टली अल्फा की पावर n हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। बहुत ही फेमस मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स में एक छोटा सा नोट, 101 अल्फा 1, 101 अल्फा 2 अप टू सो ऑन, ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया गया है। तो इनका जो फाइनल रिजल्टेंट आता है 101 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अप टू सोन अल्फा n, ये रिजल्ट याद रखिए। पावर तो ऐसे हो जाती जब ऐसे मल्टीप्लाई करा जाता अलग अलग, ये वही तो है, इसी का जनरलाइजेशन तो है। यार ये जो है ना, ये वाला जो रिजल्ट है इसी का पर्टिकुलर केस है, जनरल रिजल्ट तो यही है। इसमें अल्फा एक ही था वहां पर, तो ऐड ना करके वो चले गया हो। अभी क्वेश्चन देखो भी, अब इतना ही लॉजिक है इसमें, कंसेप्ट इतना ही है। अब क्वेश्चन देखो आप, इसमें कितने सारे हैं। पहला क्वेश्चन, इफ m = 1011 then
m raised to power 2019 equals ऑप्शन ए 1011, ऑप्शन बी 1110। ऑप्शन खाली लिख रहा हूँ मैं, आपको आंसर पहले ही पता चल गया है। 19 2019 0 2019, ऑप्शन डी 1012 2019। कौन सा करेक्ट है? ए। ऑप्शन डी, डी या ए? 1 की पावर सेम है बार तो 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही हाँ होगा। 1 ही होगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये पूछा गया है CUCET 2019। ये एग्जाम जो पीजी के लिए होता है, मास्टर्स के लिए, एमएससी के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होता है वहाँ पर पूछा गया है। ये वही मैट्रिक्स है ना, ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स है, वही तो मैट्रिक्स है। इसमें पावर सीधे पैटर्न, जब भी इतनी बड़ी बड़ी पावर पूछी जाए तो ध्यान में रखना कि उसमें कोई वो तो नहीं है पैटर्न तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी पावर को भी मल्टीप्लाई तो करने बैठेगा नहीं एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन देखो तो, लेट a इक्वल टू 0 1 -1 1। नहीं, क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं। a इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 31। देन a रेज़ टू पावर 2015 इक्वल्स, a की इतनी बड़ी पावर पूछी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मैट्रिक्स आई, ऑप्शन सी कॉस 13 थीटा साइन 13 थीटा माइनस साइन 13 थीटा कॉस 13 थीटा, एंड ऑप्शन डी 0 1 -1 0। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये CSIR नेट में पूछा गया है 2016। और ये कौन सी मैट्रिक्स है? रोटेशन मैट्रिक्स। ऊपर देखो, अब भी बता रखा है मैंने। ये तो क्या होता है? ये वो हाँ बोलो। सर इसका आंसर 1, और सर क्योंकि ना ये सॉल्व करके cos 2nπ वाला आ रहा है तो 1001 इज द आंसर। 1001, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें ये होगा क्या, ये जो भी पावर है थीटा कितना है, cos पाई अपॉन 31, हर जगह थीटा में ये होगा, और ये पावर पूछी है तो ये पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2015 अपॉन 31। ऐसे यहाँ पर भी आएगा, मतलब एंगल तो यही रहेगा। इसी एंगल को थोड़ा सा ठीक करते हैं, cos 2 पाई 2 इंटू 2015 इंटू पाई अपॉन 31। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे 130 पाई आएगा। यहाँ पर भी सेम एंगल होना है। अब 130 पाई कॉस 130 पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल 1 होता है। यहाँ साइन है तो इसका मल्टीपल 0, यहाँ पर भी साइन है मल्टीपल 0, यहाँ पर कॉस है पाई का मल्टीपल 1। तो एक कैसी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन खास बात क्या है, ये पता होना चाहिए ना। जब हमें पता है कि ये रोटेशन मैट्रिक्स है या फिर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ऐसा बिहेव करती है, तो तभी तो टिक कर पाएंगे। अब क्वेश्चन बनाने वाले ने CSIR नेट का क्वेश्चन है वो बिल्कुल बहुत ही ट्रिकी, वो जानबूझकर वो क्वेश्चन डाला है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए इस तरीके से, तब ये क्वेश्चन होगा। अब कोई ये सोचे हम इसको इतने 2015 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो गया ही। थोड़ा सा और देखिए इसको, इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। हाँ बोलो। अभी आपने जो वो अल्फा वाला कराया था वहाँ पे अल्फा की पावर n होगा कि n अल्फा होगा? कहाँ पे? सर ये an जो ये अल्फा वाला आपने कराया था, आई थिंक यहाँ पे n अल्फा आ रहा है, यही वाला सेकंड। ओ सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये n अल्फा है, सॉरी मैंने ही गलत बताया था। ये n अल्फा है, सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज, ये n अल्फा है। तो n अल्फा है, ये क्वेश्चन कहीं यूज करा मैंने? हाँ यहाँ यूज करा था, तो इसमें हाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिर वो n अल्फा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। A be a 2 × 2 मैट्रिक्स सच दैट, मैट्रिक्स दी है इसने
साइन पाई बाई 8 माइनस साइन 4 पाई बाई 9 साइन 4 पाई बाई 9 साइन पाई बाई 8 नहीं 18 है, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है, फुल स्टॉप। फिर ये पूछता है द स्मॉलेस्ट नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट a की जब पावर n रेज करोगे तो आइडेंटिटी आ जाए। तो ऐसे वो लीस्ट पावर बतानी है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 27। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा बताओ? ये क्वेश्चन पूछा आपका TIFR 2019 टीफर में पूछा है ये क्वेश्चन। सर ये डी वाला, क्योंकि जब हम डी से कर रहे हैं तो वो n+2n+1 वाला आ रहा है, तो इसमें फिर 1 आ जाएगा और बाकी का तो 0 2 पाई का मल्टीपल आ रहा है बाकी। ऑप्शन डी। हाँ, पहली बात तो देखो, इसमें ये जो थीटा है ना इक्वल नहीं है, तो ये वो मैट्रिक्स तो है ही नहीं। उस मैट्रिक्स में एंगल इक्वल होना चाहिए, यहाँ एंगल इक्वल है ही नहीं। हाँ। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, जो मैंने यहाँ पर बताया था ये ऑब्जर्वेशन इस मैट्रिक्स को लेके, यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए, तब ये पावर जो है एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती। यहाँ पर एंगल सेम नहीं है, इस लॉजिक को आप यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एंगल के साथ साथ वहां पर कॉस और साइन होने चाहिए, यहाँ तो हर जगह साइन है। वो जो मैट्रिक्स होती है वो ये होती है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ तो हर जगह साइन है। तो अगर आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, इस मैट्रिक्स को ऐसी बनाई जा सकती है। ये बीएससी वाले जल्दी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे इसको, क्योंकि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री रिसेंटली पढ़ी होती है। नोटिस कर पा रहे हो, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। तो अब ये साइन, और यहाँ तो साइन चाहिए, इनको नहीं छेड़ूंगा, इसको छेड़ना पड़ेगा मुझे। यहाँ कॉस चाहिए तो इसको कॉस बनाओ। साइन पाई अपॉन 18 इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज साइन पाई बाई 2 माइनस 4 पाई अपॉन 9, ये बनेगा। और ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा क्या है, कॉस 4 पाई अपॉन 9, तो बन गया ना ये। तो बेसिकली क्वेश्चन में है क्या, खाली उसने घुमा रखा हो, कॉस 4 पाई अपॉन 9 माइनस साइन 4 पाई अपॉन 9 साइन 4 पाई अपॉन 9 एंड कॉस 4 पाई अपॉन 9, ये मैट्रिक्स है। अगर ओरिजिनली देखोगे आप तो एक स्टेप एक्स्ट्रा था, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पर कह रहा है कि n बताना है, n की लीस्ट पावर ये आइडेंटिटी हो जाए, तो यहाँ n क्या हो, बेसिकली मैं यही तो करूंगा ना कि आइडेंटिटी बन जाए। अब आइडेंटिटी बन जाए मतलब cos 1 बन जाए, n की कौन सी पावर में cos 1 बनेगा, पाई के मल्टीपल में बनेगा। तो जब मैं n को 9 रख दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, n की जगह अगर मैंने 9 रख दिया तो कैंसिल आउट पाई का मल्टीपल, तो यहाँ पे 9 रख दिया, कैंसिल आउट पाई का मल्टीपल। n की जगह 9 रख कर देखो आप, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कॉस वाला पाई का मल्टीपल है वो तो 1 आ जाएगा, साइन पाई का मल्टीपल 0 देता है, तो आइडेंटिटी बन गया। लेकिन कौन सी पावर पे बना, 9th पावर पे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आए? बताओ दो, बढ़िया क्वेश्चन है। TIFR के क्वेश्चन आपको बढ़िया ही मिलेंगे, उसी पे हल्का सा एक स्टेप वो कर रखा उन्होंने, बाकी है वही, लेकिन जो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको दिख जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो इस पे, इस थॉट पे बेस्ड क्वेश्चन। a is equal to 0 1 minus 1 1, then the smallest positive integer
n such that a raised power n equal to I is option A 1, option B 2, option C 4, option D 6। ये बता कहाँ पूछा है? CSIR नेट 2017। उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, जरा ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो। ये सेम, बस मैट्रिक्स अलग दी है लेकिन लॉजिक सेम पूछा जा रहा है। अब यहां पर जो मैट्रिक्स दी है इसने, ध्यान दीजिए, TIFR वालों ने जो मैट्रिक्स दी वो पैटर्न वाली मैट्रिक्स दी थी और डायरेक्ट दिख नहीं रहा था। वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। पैटर्न बाद में एक लाइन, एक स्टेप एक्स्ट्रा सोच के मैनिपुलेट करके तब हम लाए उसको पैटर्न वाले में। रोटेशनल मैट्रिक्स डायरेक्ट नहीं दी थी, इन्होंने भी नहीं दी है। इनफैक्ट ये कोई पैटर्न वाली मैट्रिक्स है ही नहीं। लेकिन इसमें अच्छी बात पता है क्या है, इनके ऑप्शन देखो तो मतलब पावर कितनी छोटी है और यहाँ पावर देखो कितनी बड़ी थी। तो आप इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करके पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते, नहीं होता। तो ये जो मैट्रिक्स है इसके कुछ पावर रेज करोगे आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि छोटी सी मैट्रिक्स है। तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ इसका। 0 1 -1 1 0 1 -1 1 मल्टीप्लाई करिए, रो को कॉलम से करेंगे -1 1 -1 0, ये बन गया। ये ए स्क्वायर आया। ए रेज पावर 4 करो तो ये जो ए स्क्वायर है इसी को दो, हाँ बोलो। हाँ मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट 0 आ जा रहा है, तो 1 2 4 तो हो नहीं रहे, तो बचा ऑप्शन 6, तो इसका 6 इज करेक्ट। इसी को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 रो को कॉलम से करोगे ये हो जाएगा 0 -1 1 -1। अब क्या पूछा गया है, ए रेस्ट पास 6 कर लो। तीन ही ऑप्शन तो है, ट्रू पे भी नहीं हुआ, 4 पे भी आइडेंटिटी नहीं आई और 1 पे तो आई नहीं, 6 करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी ऑटोमेटिक करेक्ट। मतलब पावर 1 करेंगे, ए की पावर 1 करने पे तो यही मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी नहीं है। ऑप्शन ए पहले रिजेक्ट हो गया था। 2 पावर करने पे हमने देख लिया नहीं हुआ, 4 पावर करने पर भी देख लिया नहीं हुआ, 3 रिजेक्ट हो गए, तो चौथा तो अपने आप ही सही होगा। उसको मत निकालो आप, चेक मत करो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक एग्जाम्पल और देखो, पावर पे इतने क्वेश्चन है ना। ए इज इक्वल टू, और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, 12th का कंसेप्ट है, कोई इसमें कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है। 12th वाले बहुत बढ़िया पढ़ते हैं इसको, IIT-JEE वाले। और वही कंसेप्ट को कहाँ तक दे रहे हो, TIFR तक में दिया है वो। ऑप्शन ए 40 41। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है, हम तो हाई फाई पढ़ेंगे। वो जो बेसिक कंसेप्ट है ना, क्वेश्चन वहाँ से वो बनाते हैं, लेकिन फिर वो वैसे थोड़ा ना बनाते हैं, उसको बढ़िया करके यूज करते हैं, पूरा लॉजिकल। तो आप लॉजिकली चीज़ों को देखने की कोशिश करिए, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्स में, बड़े बड़े एग्जाम्स में, जो बहुत ही मतलब वो 12th लेवल की नॉलेज से भी कई क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए 12th लेवल की बहुत बढ़िया नॉलेज चाहिए, सोचने पे आप मजबूर होने चाहिए। ये क्वेश्चन है, इसकी पावर ए रेज पावर 20 पूछा कहाँ गया है, ये CSIR नेट नवंबर 2020 में पूछा गया है। इस मैट्रिक्स को अगर आप करेंगे तो एक तरीका तो ये है, बड़ी पावर है और 20, छोटी पावर भी नहीं है, तो कुछ 2-4 पावर करके, दूसरी पावर, चौथी पावर, छठी, आठवीं पावर करके पैटर्न पकड़िए, पैटर्न दिखेगा तो तब। पैटर्न में ये है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें सेम नंबर आ रहा है, मतलब जितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 40 टाइम 20 टाइम किया तो 40 आ रहा है उसका ट्वाइस, और ऊपर पे जितने बार किया है उससे 1 प्लस आ रहा है, मतलब जो डायगोनल्स में एलिमेंट है उससे 1 ज्यादा और नीचे में 1 कम आ रहा है और नेगेटिव में। तो कौन सा आंसर हुआ? तो फिर सी वाला। गलत। सी वाला नहीं है, एक मिनट, अब बी वाला, बी आंसर। बाकी लोग भी ध्यान दीजिए, इसमें बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं है, सॉरी वो जो हमने पढ़ी थी ना वो जो स्पेशल मैट्रिक्स वो नहीं है, लेकिन जो भी देगा बड़ी पावर हमेशा पैटर्न नजर आएगा, वैसे कर सकते हो। एक और बहुत ही स्मार्ट तरीका है इसको करने का, जरा ध्यान दो, मैट्रिक्स को पिक करो। मैट्रिक्स कैसी दी है, इसका ईच रो का सम कितना है, 1 आ रहा है, ईच रो सम इन ए कितना है, 1 है। तो ए रेस्ट पावर 20 जो मैट्रिक्स बनेगी इसके ईच रो का सम 1 रेस्ट पावर 20 होगा बाई प्रीवियस रिजल्ट, इससे पहले कराया था मैंने, दैट इज 1 होगा। तो जो आंसर इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी इसके हर रो का सम 1 है, तो ऑप्शन में देखो तो जरा, इसके हर रो का सम 1 है, नहीं। इसके हर रो का सम 1 है, यस, इसको रहने दो। इसके हर रो का सम 1 है, नहीं है। इसके ईच रो का सम 1 है, नहीं है। 3 रिजेक्ट हो गए, चौथा ऑटोमेटिक करेक्ट। पावर भी रेज नहीं करनी पड़ी। काफी खामोशी है भाई क्लास में, समझ में आया क्या? सीख लो भाई, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, फायदा उठा लो इनका। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब करना क्या है आप नोटिस कर लो। एक स्टूडेंट है जिसने इसकी पावर रेज करके करा, एक स्टूडेंट ने ऐसे सोचा और बिना पेन चलाई कर दिया। अगर आप टाइम और एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पहली डिमांड होती है टाइम मैनेजमेंट, कितनी जल्दी आप कर पा रहे हो, आपको आता है, ये इससे कोई कहीं पर भी वो नहीं कि सिलेक्शन होगा, आप कितनी जल्दी कर पाते हो ये इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ सीखनी है। अभी तक हमने जो सीखा है इसमें कुछ भी नहीं सीखा है, सब आपको आता है, ये तो क्लास 12th का है, लेकिन उसको अप्रोच कैसे करें, हमारा अटेम्प्ट करने का स्टाइल क्या होना चाहिए, ये सीख रहे हैं। और मैंने पहले भी प्रॉमिस भी करा था लेक्चर, ये कोर्स शुरू करने से पहले, कि हम इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे और यही सीखेंगे भी। तो ये शुरुआत में आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये बेसिक सा कंसेप्ट हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, खाली मैट्रिक्स की डेफिनेशन से चल रहे हम, और कोई बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, TFR में पूछा है क्वेश्चन, नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो इनसे बड़े एग्जाम फिर और आप क्या ही लोगे, यही एग्जाम तो आपने देने हैं। तो ऐसे काम हम इसमें कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है टाइम काफ़ी हो गया है, इतना ही करते हैं इसमें, इससे आगे का डिस्कशन हम कल करेंगे। कल हमारा फोकस रहेगा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे, और उससे आगे का डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल होगी मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।